हेलो बच्चों, क्या आपको संधि मालूम है किसे कहते हैं? जैसे हमारे हाथों में ये जोड़ होते हैं, ये भी संधि होती है। दो हड्डियां जब हम जोड़ते हैं तभी तो ये पूरा हम लोग का हाथ हुआ ऐसे होता फोल्ड। तो उसी तरह संस्कृत में भी संधि होती है, संधि विच्छेद। तो आज हम संधि विच्छेद के बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। संधि संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे हिम प्लस आलय। अब इसमें ये विच्छेद है, ठीक है। अब इसमें हमको संधि करनी है तो दो वर्ण मिल गए, एक है माँ और एक ये हो गया आपका म और एक हो गया आ। तो दो वर्णों के मेल को, अब इन दोनों को मिला दिया हमने, तो माँ में आ मिला दिया तो आ बन गया, आ इसमें मिल गया। अब ये क्या हो गया? हिमालय, हिमालया। ओके बच्चों। फिर अब विच्छेद, दो शब्दों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। जैसे शिवालय शब्द है हमारे पास, शिवालय, तो शिव प्लस आलय। अब इसमें क्या है? छोटा आ प्लस बड़ा आ। तो दोनों को जब हमने दो शब्दों को अलग किया, फिर दो वर्ण मिल गए, तो क्या हो गया? शिवालय। जब हम संधि करते हैं तो दो वर्णों को मिला देते हैं, तो दो वर्णों को जब मिलाते हैं तो वो संधि कहलाती है। और दो शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तो वो विच्छेद कहलाता है। ठीक है। अब हमने ये एक तुम्हारा संधि पूरी हो गई, शिवालय। अब हमने जब इसको विच्छेद किया तो ये दो शब्द बन गए, एक शिव और आलया। मतलब भगवान शंकर का घर, शिवालय। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको? कोई डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी में। अब हम पढ़ते हैं आज संधि के प्रकार। संधि होती हैं तीन प्रकार की। एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हम लोग ने स्वर पढ़े थे। अब ये हमारी स्वर संधि है। इसमें सबसे पहले होती है हमारी दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। ओके बच्चों, तो ये पांच संधियां जो है हमारी मुख्य होती हैं। इनके बारे में हमको पता करना है कि दीर्घ संधि हमारी क्या है, उसके बारे में हमको बड़े में पढ़ना पड़ेगा। तो वो अभी हम आपको पढ़ाते हैं।